वेलकम बैक प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे थे पोस्ट पोलिनेशन इंट्रैक्शन। पोलिनेशन के बाद जब पोलिनेशन मतलब जब राइट टाइप का पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ जाएगा तो क्या क्या होगा। तीन इवेंट होंगी। पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा ऑन द स्टिग्मा, पोलन ट्यूब की एंट्री होगी इनसाइड द ओव्यूल, और फाइनली फिर पोलन ट्यूब एंटर कर जाएगा इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। तो जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन पे आ जाएं। जब कॉम्पैटिबल पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ जाएगा ड्यूरिंग कॉम्पैटिबल पोलन ग्रेन कहाँ पे आ गया, कॉम्पैटिबल पोलन ग्रेन, ये कॉम्पैटिबल पोलन ग्रेन है स्टिग्मा पे आ जाएगा। तो ये जब ये स्टिग्मा पे आएगा तो ये पोलन ग्रेन वाटर और शुगर एब्जॉर्ब करेगा। कहाँ से, स्टिग्मा से। कॉम्पैटिबल पोलन ग्रेन जो स्टिग्मा पे आया है वो वाटर एंड शुगर एब्जॉर्ब करेगा। कहाँ से, स्टिग्मा से। और ऐसा होने के बाद जो पोलन ग्रेन है वो पोलन ट्यूब बना लेगा। क्या बना लेगा, पोलन ट्यूब फ्रॉम थ्रो वन ऑफ द जर्म पोर। जर्म पोर आपको मैंने बताया था, जर्म पोर पोलन ग्रेन का वो पार्ट होता है जहाँ पे एग्जाइन एब्सेंट होती है। क्वेश्चन भी था कि एट फ्यू प्लेस, देखो वो दो टाइप के पोलन ग्रेन होते हैं। एक तो होते हैं जिसमें तीन जर्मपोर होते हैं, दे आर कॉल्ड ट्राइकोलपेट पोलन ग्रेन, डाइकोट प्लांट्स के अंदर होते हैं। और मोनोकोट प्लांट में होता है मोनोकोलपेट पोलन ग्रेन, जहाँ पे पोलन ग्रेन हैज़ ओनली वन जर्मपोर। तो जर्मपोर क्यों होता है, क्या सिग्निफिकेंस है, तो जर्मपोर का सिग्निफिकेंस ये है कि जर्मपोर से क्या बनेगी, पोलन ट्यूब बनेगी। ओके। और जर्मपोर वो जगह होता है, वो जर्मपोर इज दैट प्लेस ऑन द, जर्मपोर इज दैट प्लेस ऑन द पोलन ग्रेन वेयर एक्साइन लेयर या स्पोरोपोलिन लेयर एब्सेंट होती है, दैट इज कॉल्ड जर्मपोर। अब जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा स्टिग्मा पे तो पोलन ग्रेन से वन पोलन ट्यूब भी बन सकती है, दैट इज कॉल्ड मोनोसाइफोन। साइफोन मतलब होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो मोनोसाइफोनस जर्मिनेशन बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, मोनोसाइफोनस जर्मिनेशन। एज इन कैप्सिला, कैप्सिला प्लांट में पोलन ग्रेन से वन पोलन ट्यूब बनेगी। लेकिन इन मालवेसी फैमिली और कुकरबिटेसी फैमिली के अंदर कई सारी पोलन ट्यूब भी बन सकती हैं। दिस कंडीशन इज सेड टू बी पॉलीसाइफोनस कंडीशन, इज सेड टू बी पॉलीसाइफोनस कंडीशन। ये पॉइंट क्लियर है, ध्यान रखना। जैसे ही कॉम्पैटिबल पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आएगा, ये स्टिग्मा से वाटर और शुगर को एब्जॉर्ब करके और पोलन ट्यूब बना देगा। कहाँ से, फ्रॉम वन ऑफ द जर्मपोर। और जर्मपोर क्या होता है आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट आपका है, लेट्स सी। अब जो पोलन ग्रेन आया है, जो पोलन ग्रेन आया है, ये पोलन ग्रेन आया है, जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आया, इट में बी टू सेल्ड, इट में बी टू सेल्ड। ये टू सेल्ड था, इसमें दो सेल थी, एक तो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। दो सेल थी इसके अंदर, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। तो जब पोलन ट्यूब बनेगी तो वेजिटेटिव सेल का सारा कंटेंट पोलन ट्यूब में आ जाएगा। जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, पोलन ट्यूब बनेगी, ये पोलन ट्यूब है, दिस इज द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब बनेगी तो दोनों सेल, जनरेटिव सेल भी और वेजिटेटिव सेल का सारा कंटेंट भी किसके अंदर आ जाएगा, पोलन ट्यूब में आ जाएगा। ये है ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस किसका न्यूक्लियस है, ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है। इसको आप वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी बोल सकते हो। और यहाँ पे क्या है, वेजिटेटिव सेल का कंटेंट है। ये तो था, ये तो होगा तब जब पोलन ग्रेन टू सेल स्टेज पे लैंड हुआ था ऑन स्टिग्मा। क्योंकि आप पढ़ चुके हो 40% प्लांट्स में, 60% प्लांट में, 60% में पोलन ग्रेन लैंड ऑन स्टिग्मा ऑन इन टू सेल स्टेज। और 40% ऑफ एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन लैंड होगा स्टिग्मा पे, वो 3 सेल स्टेज में होगा। 3 सेल कौन सी हो जाएंगी, जनरेटिव सेल भी डिवाइड कर लेगी, और जनरेटिव सेल से क्या बन जाएंगे, मेल गैमिट्स। अगर टू सेल्ड है ना, देखो अगर ये टू सेल्ड है तो इसमें भी वही होना है, जनरेटिव सेल डिवाइड कर लेगी और 2 मेल गैमिट बन जाएंगे। इसमें ऑलरेडी बन चुके हैं इसलिए इसको 3 सेल्ड बोल दिया। 3 सेल कौन सी होगी, 2 मेल गैमिट जो कि नॉन मोटाइल है, ध्यान रख लेना भाई। नॉन मोटाइल है लेकिन स्टेशनरी नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपका। नॉन मोटाइल है लेकिन स्टेशनरी नहीं है, एक जगह पे नहीं रहेंगे, इनकी मूवमेंट करवाएगी कौन, पोलन ट्यूब। ओके। तो टू सेल्ड हुआ तो 2 सेल कौन सी थी, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। और अगर 3 सेल होगा
40% के अंदर 40% में 3 सेल स्टेज पे लैंड होगा ये। तो इसमें 3 सेल कौन सी होंगी, एक वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल ने डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बना दिए। जनरेटिव सेल का सारा कंटेंट यहाँ पे आ जाएगा। जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस को हम बोलेंगे ट्यूब न्यूक्लियस, जो कि पोलन ट्यूब के एंड पे होता है। ट्यूब न्यूक्लियस कहाँ पे है, पोलन ट्यूब के एंड पे, अपेक्स पे। और पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है ना, वो एपिकल ग्रोथ होती है, एंड से, इस एंड से ग्रोथ होगी, राइट। ये आपको क्लियर है ही। ये एक्साइन है, ये इंटाइन है और सेल मेम्ब्रेन थी, राइट। अब ध्यान रखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जो ये वॉल है, दिस इज द वॉल ऑफ पोलन ट्यूब। ये वॉल ऑफ पोलन ट्यूब क्या है, इट्स नथिंग, इट्स द एक्सटेंशन ऑफ इंटाइन। ये इंटाइन का एक्सटेंशन है। और आपको पता है इंटाइन इज मेड अप ऑफ पैक्टिन एंड सेलुलोज। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वॉल ऑफ पोलन ट्यूब, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वॉल ऑफ पोलन ट्यूब, जो पोलन ट्यूब की वॉल है किसकी बनी होती है, वॉल ऑफ पोलन ट्यूब इज मेड अप ऑफ पैक्टिन एंड सेलुलोज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे यार सीधी सी बात है, इंटाइन का एक्सटेंशन है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब की जो वॉल है क्या है, एक्सटेंशन ऑफ इंटाइन, क्योंकि इंटाइन इलास्टिक होती है। और इंटाइन किसकी बनी होती है, पैक्टिन सेलुलोज की। वेरी इजी। अब पोलन ट्यूब जब, ध्यान दे बेटा, जब ये पोलन ट्यूब आगे ग्रो करेगी, किसके थ्रू, जब ये पोलन ट्यूब स्टिग्मा स्टाइल के थ्रू ग्रो करेगी ना आगे, तो इस स्टाइल में जो सॉलिड टिश्यू होता है, इस स्टाइल में टिश्यू होता है, उस टिश्यू को हाइड्रोलाइज करना पड़ता है। तो ये पोलन ट्यूब है ना, पोलन ट्यूब पैक्टिनेज और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ेगी। और ये एंजाइम क्या करेंगे, डाइजेस्ट द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा को डाइजेस्ट कर देंगे। और सॉलिड स्टाइल के अंदर ट्रांसमिटिंग टिश्यू होता है। सॉलिड स्टाइल में क्या है, ट्रांसमिटिंग टिश्यू है, जिसको ये हाइड्रोलाइज कर लेगी, एज ए न्यूट्रिएंट यूज कर लेगी। पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती रहेगी। मान लो ये पोलन ग्रेन आया था, इसकी पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही है, ये पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती रहेगी। और जब ये ग्रोथ होएगी तो इसके अंदर जो सॉलिड टिश्यू था, कंडक्टिंग टिश्यू या ट्रांसमिटिंग टिश्यू बोल सकते हो आप इसको, कंडक्टिंग टिश्यू या ट्रांसमिटिंग टिश्यू को यूज कर लेगी बाय रिलीजिंग द एंजाइम पैक्टिनेज एंड अदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ओके, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज कीमोट्रोफिक है। पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। ये केमिकल की तरफ ग्रोथ हो रही है। पोलन ट्यूब है ना, हमेशा ओवरी की तरफ जाती है। अब क्वेश्चन है क्यों, क्योंकि ओवरी की तरफ है ना, जो ओवरी है, ओवरी की तरफ कैल्शियम बोरोन आइनोस्टोल शुगर कॉम्प्लेक्स होता है। इस केमिकल की तरफ ये माइग्रेट होएगी। और ध्यान रख लेना, पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए 2 एलिमेंट जो जरूरत है वो है बोरोन एंड कैल्शियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भूल मत जाना भी इस क्वेश्चन को। पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए कौन से एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है, बोरोन एंड कैल्शियम। ये आपका ना +1 के अंदर भी पढ़ाया था हमने मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में कि ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब रिक्वायर बोरोन एंड कैल्शियम। ओके, पोलन ट्यूब वॉज डिस्कवर्ड, जो पोलन ट्यूब है इट वॉज डिस्कवर्ड बाय GBME की, किसके अंदर, पोर्टुलिका प्लांट के अंदर। जो पोलन ट्यूब की सबसे पहले डिस्कवरी की थी ये GBME की ने की थी। और ये किस प्लांट में, पोर्टुलिका प्लांट में। लॉन्गेस्ट पोलन ट्यूब किसकी होती है, पोलन ट्यूब की लेंथ एक प्रकार से डायरेक्टली डिपेंड करेगी लेंथ ऑफ स्टाइल के ऊपर। और स्टाइल की लेंथ मेज के अंदर होती है लगभग 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो इसके अंदर पोलन ट्यूब की लेंथ भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ओके, ये था आपका फर्स्ट पॉइंट, क्या, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, ये ध्यान रख लेना, जब पोलन ग्रेन लैंड हुआ स्टिग्मा पे, तो इट में भी 2 सेल्ड और इट में भी 3 सेल्ड। 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म में 2 सेल्ड, 2 सेल कौन सी होंगी, जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। और 40% प्लांट में 60 में 2 सेल्ड पे लैंड हुआ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। और 40% प्लांट में इट लैंड ऑन स्टिग्मा इन ऑन 3 सेल स्टेज। 3 सेल कौन सी थी, एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमिट। ध्यान रखना, मेल गैमिट नॉन मोटाइल हैं, ये सेल्फ अपने पास इनका ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसके द्वारा ये मूवमेंट कर सकें। लेकिन ये स्टेशनरी नहीं है, ये एक जगह पे नहीं रहेंगे, इनकी मूवमेंट करवा रहा है कौन, पोलन ट्यूब। कोई पूछ लेना कि पोलन ट्यूब का फंक्शन क्या है, पोलन ट्यूब का फंक्शन सिर्फ एक ही है कि जो ये मेल गैमिट इस पोलन ट्यूब में है, इन मेल गैमिट को कहाँ लेके जाना है, एम्ब्रियो सैक तक लेके जाना है। ये काम है पोलन ट्यूब का। इस पोलन ट्यूब के अंदर है मेल गैमिट, ये ग्रो करती रहेगी, फाइनली ये ओव्यूल में घुसेगी, ओव्यूल में और फिर एम्ब्रियो सैक में। अब अगला क्वेश्चन आपका यही है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, कि
पोलन ट्यूब ओव्यूल में कैसे घुसेगी? ध्यान रखना, ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर। व्हाट इज ऑब्ट्यूरेटर? स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ओवरी जो गाइड कर रहा है किसको? पोलन ट्यूब को, कि माइक्रोपाइल से एंटर कर जा। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रो माइक्रोपाइल इनसाइड द ओव्यूल। पोलन ट्यूब को माइक्रोपाइल के द्वारा अंदर घुसना ओव्यूल में, इसको कौन गाइड कर रहा है? ऑब्ट्यूरेटर, राइट। अब एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनसाइड ओव्यूल, पोलन ट्यूब को ओव्यूल में घुसना है। ये 3 टाइप का हो सकता है। एक तो है पोरोगैमी। पोरोगैमी में तो क्या होगा? इट एंटर इनसाइड द ओव्यूल थ्रो माइक्रोपाइल, पोर के थ्रू घुसे। और पोर आपको पता है एक ही है। जब पोलन ट्यूब ओव्यूल में घुसे थ्रो माइक्रोपाइल, दिस इज कॉल्ड पोरोगैमी। और मोस्ट कॉमन इन एंजियोस्पर्म, मतलब मोस्टली एंजियोस्पर्म में पोरोगैमी ही होती है। कैप्सिला के अंदर भी पोरोगैमी पाया गया। कैप्सिला एक टिपिकल एंजियोस्पर्म है जिस पे हमने मोस्ट ऑफ द स्टडी की है। पोरोगैमी क्या होता है? एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनसाइड ओव्यूल थ्रो माइक्रोपाइल। नेक्स्ट है चेलेजोगैमी। नेक्स्ट क्या है? चेलेजोगैमी। चेलेजोगैमी में क्या होगा? मान लो ये पोलन ट्यूब आ रही है, लेट दिस इज द पोलन ट्यूब, और वो चेलेज लैंड से घुस जाए। कहाँ से घुसी आपको पता है? दिस इज द चेलेज लैंड। ये चेलेज लैंड है और ये कौन सा एंड है? माइक्रोपाइल लैंड ऑफ द, ये माइक्रोपाइल लैंड है। जिस साइड माइक्रोपाइल है उस साइड को बोलते हैं माइक्रोपाइल लैंड, और ये कौन सा है? चेलेज लैंड ऑफ द ओव्यूल। अगर पोलन ट्यूब कहाँ से घुस जाए? चेलेज लैंड से, उसको बोलेंगे चेलेजोगैमी। क्या बोलेंगे उसको? चेलेजोगैमी। और थर्ड होता है बेटा, ये होता है कैसुरनिया प्लांट के अंदर ऑब्जर्व किया था ये, इट वॉज स्टडीड इन कैसुरनिया प्लांट। कौन? क्या? चेलेजोगैमी। व्हाट इज चेलेजोगैमी? एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनसाइड द ओव्यूल फ्रॉम चेलेज लैंड, या थ्रो चेलेजा बोल दो आप। नेक्स्ट है मीजोगैमी। मीजोगैमी मतलब बीच में से। मीजोगैमी में क्या होगा? जो पोलन ट्यूब है, वो एंटर करेगी इनसाइड द ओव्यूल। मान लो लेट दिस इज द पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब मान लो ऊपर से आ रही है। ये इंटेग्यूमेंट को प्रीच करके अंदर घुस जाए। पोलन ट्यूब है वो ओव्यूल में घुस जाए बाय प्रीचिंग थ्रू द माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल एंड से, फ्यूनिकल से या फ्यूनिकल से या इंटेग्यूमेंट से। ये आपको पता आउटर इंटेग्यूमेंट है। जब पोलन ट्यूब इंटेग्यूमेंट के अंदर से प्रीचिंग करके, सुराख करके ओव्यूल में घुस रही है, तो इसको हम बोलेंगे मीजोगैमी। कुकर बीट्स के अंदर ये ऑब्जर्व किया था। इसके अंदर ऑब्जर्व किया था कुकर बीट्स के अंदर। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? ये तीनों क्लियर हो गए। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल क्लियर है। पोरोगैमी, चेलेजोगैमी और मीजोगैमी, ये आपको सभी को क्लियर है। अब जो आपका थर्ड पॉइंट है वो है आपका एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। थर्ड पॉइंट आपका है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन वन ऑफ द सिनर्जिड। अब आपकी पोलन ट्यूब यहाँ से जो ये पोलन ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, ये ग्रीन वाली पोलन ट्यूब मान लो इसको। अब ये पोलन ट्यूब, दिस इज द पोलन ट्यूब, ये आपका ओव्यूल हो गया। ये आपकी एम्ब्रियो सैक है, दिस इज द एम्ब्रियो सैक। ये आपकी ब्राउन कलर से जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस इज द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में ये आपकी एंटीपोडल हो जाएंगी। ये एग सेल है, ये आपकी साइनर्जिड्स है, ये आपकी पोलर सेल है। अब आपको सभी को पता है, अब पोलन ट्यूब ओव्यूल में तो घुस चुकी है। अब ओव्यूल्स के बाद इस पोलन ट्यूब में क्या है? दो आपके ये दो मेल गैमीट हैं। दो क्या है? मेल गैमीट है। अब इस पोलन ट्यूब को एम्ब्रियो सैक में घुस, अब पोलन ट्यूब को एम्ब्रियो सैक में घुसने के लिए जो गाइड करने का काम है पोलन ट्यूब की एंट्री का इन द एम्ब्रियो सैक। अब जो पोलन ट्यूब है वो वन ऑफ द सिनर्जिड में घुसेगी। और सिनर्जिड में घुसने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपको बताया था मैंने, यहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेटस होता है।
सिनर्जिड की सेल के ऊपर सेलुलर थिकनिंग होती है। क्या होती है? सेलुलर थिकनिंग। और ये सेलुलर थिकनिंग गाइड करेगी पोलन ट्यूब को। किसको? पोलन ट्यूब को, कि ये पोलन ट्यूब घुस जाए किसमें? इन वन ऑफ द सिनर्जिड। और अब ये पोलन ट्यूब अपना सारे का सारा कंटेंट, स्पेशली जो दोनों मेल गैमिट्स हैं, अब जो ये दोनों मेल गैमिट हैं ये एंटर कर जाएंगे, बोथ द मेल गैमिट एंटर कर जाएंगे किसमें? इनटू वन ऑफ द साइनर्जिड। दोनों मेल गैमिट साइनर्जिड में एंटर कर जाएंगे। मतलब यहाँ पे आपको सिंपल सा एक ही पॉइंट ध्यान रखना है, एंट्री ऑफ। इसमें जो पोलन ट्यूब की एंट्री है, पोलन ट्यूब की एंट्री इनसाइड द एम्ब्रियो सैक करवाने में, एम्ब्रियो सैक बोल लें या वन ऑफ द सिनर्जिड, एम्ब्रियो सैक की वन ऑफ द सिनर्जिड में, ये काम कंट्रोल है स्पेशली किसका? फिलीफॉर्म अपैरेटस का। फिलीफॉर्म अपैरेटस रिलीज द केमिकल सब्सटेंस। ये फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या छोड़ेगा? केमिकल सब्सटेंस छोड़ेगा। और ये फिलीफॉर्म अपैरेटस की तरफ पोलन ट्यूब क्या हो जाएगी? अट्रैक्ट हो जाएगी और पोलन ट्यूब एंटर कर जाएगी। पोलन ट्यूब क्या कर जाएगी? एंटर कर जाएगी इन वन ऑफ द सिनर्जिड। और अब सिनर्जिड में जाने के बाद जो पोलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमिट हैं, दोनों मेल गैमिट जो हैं वो सिनर्जिड में चले जाएंगे, वन ऑफ द सिनर्जिड में चले जाएंगे। और यहाँ से ये दोनों मेल गैमिट, यहाँ से जो दो मेल गैमिट हैं ये एक एग सेल की तरफ जाएगा और एक जाएगा पोलर सेल की तरफ। और आपकी नेक्स्ट इवेंट होएगी, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फिर आपका होएगा फर्टिलाइजेशन, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करने वाले। ये था पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन के बाद की सारी प्रोसेस। जैसे ही राइट पोलन ग्रेन आएगा वो पोलन स्टिग्मा पे जर्मिनेट करेगा, फिर वो पोलन ट्यूब बनाएगा, फिर पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर करेगी और फिर पोलन ट्यूब ओव्यूल के बाद एंटर करेगी वन ऑफ द सिनर्जिड में। और वन ऑफ द सिनर्जिड में एंटर करने के बाद जो पोलन ट्यूब में मेल गैमिट थे वो सिनर्जिड में घुस जाएंगे। और सिनर्जिड में घुसने के बाद ये सिनर्जिड तो डिजनरेट हो जाएंगी और यहाँ से जो मेल गैमिट था, वन मेल गैमिट जाएगा एग सेल की तरफ और वन जाएगा पोलर सेल की तरफ। और हमारी जो नेक्स्ट इवेंट होएगी दैट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजेशन। ये आपको सभी को क्लियर है। बाकी जो कंटेंट था इसमें, पोलन जो एक वो था ना, वो क्या? ट्यूब न्यूक्लियस, वो भी डिजनरेट हो जाएगा। जैसे ही ये पोलन ट्यूब सिनर्जिड में घुस जाएगी, जो ट्यूब न्यूक्लियस था वो डिजनरेट हो जाएगा। राइट, ये था आपका कॉम्पैटिबल पोलन ग्रेन आने के बाद की इवेंट्स। होप्स आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट की वीडियो भी क्लियर आ जाए। बेटा एक बार आप वीडियो देख के नोट्स को पढ़ो और उसके बाद जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ नोट्स साथ साथ में, और उसके बाद एक बार आप एनसीईआरटी को पढ़ो। इट्स माय प्रॉमिस आपके एमसीक्यूज़ में कोई डाउट नहीं रहेगी। और फिर भी आपको कोई डाउट आती है एमसीक्यूज़ में तो यू कैन मेक द कॉल, और आप मुझे मेरे अपने व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो 9992017067। राइट, आई विल गिव रिप्लाई। और हाँ, वो जो मोस्ट कॉमन बात है, यूट्यूब पे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई प्रॉब्लम है किसी प्रकार की तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।